अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी, वो भी ईद के हवाले से जो मैंने की है। तो अभी चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये पूरा वीक जो है रमज़ान का महीना क्या करती रही हूँ। तो ये मैंने सोचा कि एक मेहंदी का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग इसे देखें, बड़ा के ईजी डिज़ाइन है। और इसके अलावा कैसी हमारी सहरी और अफ्तारी जाती है परदेस में। तो बाहर के ममालिक में आपको पता है कि इतना ज़्यादा सबका आना जाना नहीं होता, तो उस हवाले से हम जो है सहरी, वैसे भी हमारे पास सहरी का टाइम बहुत कम होता है। तो ये मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो रोज़ आके शाम को जो है ना सहरी ले जाते हैं रात के टाइम। तो ये मैंने सहरी बनाई है जिसमें आमलेट है, दही है, पराठे हैं, 10-12, और साथ में ये जो है उसका राजमा का सालन है। तो अब ये सहरी मैंने बना के रखती हूँ, तो वो आके जो है ना ले जाते हैं, यही कोई रात के 1:30-2 बजे ना। तो इसी तरह से हमारी रूटीन चलती है, क्योंकि जॉब है मेरे हस्बैंड की रात के टाइम की होती है, कभी दिन के टाइम की होती है। दिन के टाइम की अमूमन काम नहीं होती है, क्योंकि बच्चे मेरे ज़रा दूर पढ़ते हैं स्कूल में, तो फिर उन्हें भी स्कूल से लाना होता है। तो वो गाड़ी के अलावा आ नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा जो बच्चों का स्कूल है वो एरिया में नहीं है। और जो है यहाँ पे कोई फ्री बस भी नहीं होती कि आप बच्चों को वो लगवा लें। तो ये फिर मैं पार्लर गई हूँ, क्योंकि ईद आने वाली है, तो पार्लर तो जाना पड़ता है। और आजकल ये मशीनें होती हैं फेशियल करने के लिए इस तरह की। तो ये सारा वो कमरे का व्यू है। मैं कहा ये दिखाऊँ आपको, फेशियल कैसा होगा ये तो नहीं दिखाऊंगी, वैसे अच्छा हो गया था। तो बाकी अब हम जा रहे हैं, एक मार्केट जा रहे हैं। तो ये मार्केट के पास जो है ना, ये इस तरह से छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। और जिस दिन इधर मार्केट लगती है ना, ये दुकान वाले भी जो है अपनी सेलें लगाती हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि लोग बहुत आएंगे। और आपको याद होगा कि मैंने एक दफ़ा वो स्ट्रॉन्ग नवीद पे वीडियो बनाई थी, और मैंने बताया था कि कैसे एक मंडी लगती है। तो इसे ऐसे ही कहते हैं, चाहे आप इसे जुम इतवार बाज़ार कह रहे हो, चाहे मंडी कह रहे हो। तो यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ़ दिन होते हैं जिस दिन लगती है, और दुकानदार आके अपना सामान बेचते हैं। और बिल्कुल नया सामान होता है, अनटच होता है। कोई ये नहीं कि सेकंड हैंड कपड़े आपको यहाँ पे जे डॉट से लेके मारिया बी के सारे मिल जाते हैं। तो सिले हुए सूट हैं और 3 पीस सूट्स हैं, तो काफ़ी मुनासिब रेट पे होते हैं। अभी आपको कहीं कहीं पे इनकी प्राइस भी लगी हुई नज़र आ जाएंगी। तो ये जो करीब छोटी दुकानें होती हैं ना, ये तो डेली खुलती हैं। लेकिन जिस दिन मंडी का दिन होता है ना, उस दिन फिर ये भी अपनी सेल लगाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि लोग ज़्यादा आएंगे तो हमारी दुकान पे भी ना विज़िट करें। तो ये मैं आपको दिखाती जाती हूँ। बीच में कुछ गोल्ड्स की भी दुकानें आएंगी। तो ये देखा 20 यूरो में इनने लगाए, डॉलर में लगाया हुआ है प्रॉपरली पूरा सूट, जिसमें दुपट्टा भी या 3 पीस पूरा सूट। ये गोल्ड की दुकान थी। और इसी तरह से हम चलते चलते फिर आगे मंडी की तरफ गए हैं। तो वहाँ से भी मैंने सारी शॉपिंग की है, और वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा लगती है, बहुत वैरायटी होती है हर चीज़ की। ये देखें, यहाँ पे सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह लगी हुई है, जिसमें रिंग जो है सारी कुछ आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। मतलब शादी ब्याह के लिए भी अगर आपने लेनी है तो वो भी ले सकते हो, ईद के लिए वैसे लेनी है तो वो भी। तो मुनासिब कीमत की होती है, कोई ज़्यादा जो है महंगी नहीं होती, बिल्कुल मुनासिब रेट में के हिसाब से होती है। और जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और इतनी जल्दी जो है ना ये ख़राब भी नहीं होती, अच्छी रह जाती है क्वालिटी के हिसाब से भी ना। तो यहाँ पे ये सारी बालियाँ शालियाँ ऐसे बिखरी हुई, क्योंकि आपको पता है ईद का रश होता है, तो वो फिर हर कोई देखता देखता है, और ऐसे सारी बिखरी हुई होती हैं चीज़ें इनकी ना। तो ये इधर ड्रेसेस हैं सारे, और ये पूरे 3 पीस सूट है, जिसमें आपको मिड स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक मिल जाता है, 3X तक ना। तो काफ़ी यहाँ पे खुले खुले भी सिले हुए ड्रेसेस मिल जाती हैं। तो ये सारे लगे हुए हैं। ये जो है कुछ $12 के पाउंड के थे, और कुछ जो है 20 पाउंड के थे। तो इस तरह से करके ना सारे लगे हुए थे ड्रेसेस इधर ना। तो ये कुछ लॉन में थे, कुछ कॉटन में थे, कुछ जो है वो ब्रीक सी जो लीलन होती है उसमें थे, अरबिक लीलन। तो ये कुछ के बीच में फैंसी भी थे। यहाँ पे अनसिले भी होते हैं जैसे, और बहुत से अनसिले भी मिल जाते हैं अगर आपने लेके खुद से सिलाई करवानी हो। लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसे रेडीमेड अगर मिल जाए
तो यही ज़्यादा बेहतर रह जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने अच्छे अच्छे प्रिंट हैं और सारी गर्मियों की कलेक्शन है। और ये दिखा, ये $12 में, वो पाउंड में, बार बार मेरे मुंह से डॉलर निकलता जा रहा है, कभी डॉलर निकल जाता कभी पाउंड तो ये सारे उसमें लगे हुए और 3 पीस सूट है। तो ये सारी दुकानें लगी हुई हैं, ये मंडी लगती है इधर। फिर ये हिजाब वगैरह लगी होती हैं, वन जो है ये इधर बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो साथ में जो है वैसे पजामे टाइट्स लगी होती हैं, लेडीज़ आके वो भी लेती हैं। फिर पर्स वगैरह हो गए, जैकेटें वगैरह होगी। तो हर एक चीज़ जो है ना, कंबल बेडशीट, मैं सारी तो नहीं वीडियो बना पाई, लेकिन जहाँ जहाँ पे ख़रीदती रही हूँ फिर उस हिसाब से बनाती रही हूँ। ये चूड़ियाँ दे, ये जो है ना वेलवेट वाली चूड़ियाँ लगी हुई हैं, ये दूसरी चूड़ियाँ लगी हुई हैं। फिर मेहंदी थी और भी आगे बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ना ये भी छोटे छोटे सेट लगे हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे से। तो आगे चल के फिर हमने इधर ये बर्तन भी लगते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं बर्तन वगैरह भी। तो इस तरह से मैंने सारी कोशिश तो की अपनी तरफ से, लेकिन जितनी फिर मैं बना सकी हूँ वीडियो मैंने बनाई है मार्केट की। क्योंकि इस मार्केट्स में ना आपको ज़रा बड़े ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि जेब कतरे भी बहुत होते हैं और आपकी चीज़ों के गुम हो जाने का ख़तरा भी बहुत होता है। चाहे आप इंग्लैंड में या चाहे आप कहीं पे भी हैं, स्पेन में कहीं पे भी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपकी कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो बहुत मसला होता है, आप कुछ कह भी नहीं सकते हो। दूसरा यहाँ पे चीज़ें भी आपको कैश पे लेनी पड़ती हैं, कार्ड वगैरह नहीं चलते। और अगर कोई चीज़ आपकी ख़राब निकले या किसी सूट का साइज़ नहीं है ठीक, तो आप दोबारा चेंज भी नहीं करा सकते। इसलिए आपको बड़ा ध्यान से जो है ना यहाँ से चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं। तो उस हवाले से भी मुझे बार बार फ़ोन बंद करना पड़ रहा था। फिर चीज़ को पूरी तरह से प्रॉपरली देख के लेना है, क्योंकि आप फिर चेंज भी नहीं करवा सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ होते हैं यहाँ पे स्टॉल वाले जो कि हर वीकेंड पे अपना स्टॉल लगाते हैं, तो अगर आप कि उनके साथ थोड़ी सी वाकफ़ियत हो जाए तो फिर वो चेंज कर देती हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है। और अभी आपने यहाँ पे गजरे भी देखे होंगे आर्टिफिशियल, वो भी मिल जाते हैं। तो सारा मतलब शादी ब्याह के हिसाब से भी सामान मिल जाता है। तो इधर ये सारी ये है। तो आप बताएं, आप लोगों की शॉपिंग कैसी गई? आप लोग ने ईद की शॉपिंग की कि नहीं की? ईद चाहे रिश्तेदारों के साथ हो चाहे अकेले हो, करनी तो आपने होती है, और मेरे ख्याल से करनी भी चाहिए। बेशक चाहे आप अकेले रहते हो, आपको जो है छुट्टी की तरह नहीं मनाना चाहिए, आपको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले, खुद को पता चले कि ईद है। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में 10 लोग आए या आप 10 के घर जाओ तो ही ईद का दिन होता है। नहीं, जब एक चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दे दी है मनाने के लिए, रोज़े दिए हैं, तो हमने अकेले रखी हैं, तो ईद भी आप अकेले मनाएं, अपने लिए मनाएं, खुद से तैयार हों, खुद के लिए सारा कुछ करें। तो जो लोग खुद के लिए करना सीख जाते हैं, मेरी नज़र में तो शायद वो जीना सीख जाते हैं। और जीना भी शायद इसे ही कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी के घर जाओ तो वही आपने करना है। तो मैं तो प्रॉपरली जब भी ईद आती है बच्चों को चीज़ें लेके देती हूँ, और अच्छे से मतलब उन्हें पता चलता है कि भाई ईद आ रही है, हमने ईद की तैयारी करनी है। मैंने इधर से चीज़ें ख़रीदी हैं, तो साथ ही इधर वो मिठाई वालों की दुकान थी, मैंने उधर से समोसे वगैरह लिए, क्योंकि अफ्तारी का भी टाइम करीब आ जाना था। फिर बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए। तो फिर मैं घर लेके जाऊँगी चीज़ें, तो ये मैंने फिर वीडियो बनाई। मैंने कहा एक दफ़ा प्रॉपरली बताऊँ कि भाई मैंने क्या क्या लिया है। तो ये गरारा है, ऊपर कुर्ते वाली कमीज़ है और टिशू पे आई है, और माशाल्लाह से बड़ा ही नफीस काम है इसका। आप देख सकते हैं, ये ऑफ वाइट से कलर की है और नीचे ये मरजेंटे कलर का इसका गरारा सा है, और बड़ा ही ज़बरदस्त है और मुझे बड़ा पसंद आया। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया और एक उसकी फ्रेंड के लिए लिया। ये मेरे बेटे के लिए है दोनों सूट, और दोनों ही माशाल्लाह से बड़े प्यारे, और ये आए भी बड़े अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, और पूरा सेट है। तो ये भी बताइए कैसे लगे। बाकी जो है इनके फ्रेंड्स को देने के लिए कपड़े, अब किस किस को क्या देना है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ बच्चों के कपड़े जो है ना वो देने के लिए ये ना हो कि आप कहेंगे जिस देसी आप ने बच्चों के इतने कपड़े खरीद लिए। तो मेरे बच्चों के जो पहले मैंने दिखाया ना, बस वही 3 सूट थे, बाकी सारे देने हैं।
तो ये देने वाला काम तो फिर आपको पता कि चलता रहता है। कोरोना की वजह से आप चाहे किसी के घर जाएँ आएँ या ना आएँ, लेकिन बच्चे जो है ना अपने क्लास फेलोज़ को या वैसे जो है ना गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, और मैं इन्हें ला देती हूँ चीज़ें, और फिर ये जो है ना खुद ही दे आते हैं। तो ये साथ में छोटे बेटियों के लिए पर्स ली है, और ये मैंने अपने मोबाइल के लिए लिया बैग, कि जब मोबाइल इसमें डाल लें और एक ज़िप में पैसे डाल लें। तो बाकी छोटे छोटे सेट लिए हैं साथ में। ये देखें यहाँ कितने प्यारे सेट मिल गए हैं मुझे ना, और ये है भी बड़े अच्छे दिखने में भी और वैसे भी ना। और ये बचा लिए हैं, ठीक है, तो एक जैसे लिए हैं, मेरी एक बेटी का और एक उसकी फ्रेंड का है, सेम टू सेम। और चूड़ियाँ वगैरह ली हैं, मेहंदी है एक, और ये मैंने साथ में शॉपिंग बैग लेके उसमें गिफ्ट्स वाले बैग लेके, तो उसमें जो है ना चीज़ें डाल कर रखी हैं सबकी। तो सबके बैग बना दिए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरे हस्बैंड सबको खुद ही दे आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि खुद ही जाएंगे। और स्कूल टाइम पे ना छुट्टी पे जब लेने जाते हैं ना बेटियों को, तो बच्चों को तो उसी टाइम पे दे आएंगे छुट्टी के ना। वैसे वही ठीक टाइम ठीक रह जाता है, बार बार क्या जाना आना करना। तो माशाल्लाह से मेरी ख़रीदारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कि कैसी चीज़ें ख़रीदी हैं मैंने। आप लोग अपना भी बताइएगा, और नेक्स्ट मैं आपके साथ जो है चांद रात का भी शेयर करूँगी।